हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैरियर में। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ये दर्पण रहे या लेंस रहे, अगर वह अवतल में हो तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसकी? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव। तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है दोस्तों? तो इनका होता है R बराबर 2F। क्या होता है दोस्तों? R बराबर 2F। इसलिए हमको चूँकि R बराबर 2F ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? F निकाल लेंगे। तो F क्या हो जाएगा दोस्तों? R/2। तो R/2 कहाँ है वो खोज के टिक मार्क कर लेना है दोस्तों। तो R/2 बी नंबर ऑप्शन में है, तो इनको टिक कर लेना है। तो ऑप्शन को दोस्तों काफ़ी करीबी से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा ऑप्शन को, क्योंकि कभी कभी 0.25 मीटर भी दिया रहता है। तो इनको थोड़ा गौर से अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इनको थोड़ा सही से देख लीजिएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, ये जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, तो यहाँ से एक श्वेत प्रकाश को गुजारना है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 प्रकाश अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाती है। कितनी रंगों में? 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये सबसे नीचे जो होता है बैंगनी होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। तो ये सबसे झुकाव ज़्यादा किसका है? बैंगनी का। सबसे कम झुकाव किसका है? रेड का। इसलिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? रेड का। यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल हो जाएगा। और सबसे अगर कहेगा सबसे अधिक झुकाव किसका है, तो इसका तो फिर बैंगनी हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो मानव आँख की रेटिना पर जो छवि बनता है उसका छवि कैसा होता है? किस प्रकृति का? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 6ठा नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन पूछ देता है दोस्तों, तो इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। जब एक चिकनी या चमकीली सतह पर प्रकाश का कोई किरण आता है, टकरा के फिर उसी माध्यम में चला जाता है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब एक किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब की ओर आना, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वां नंबर है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किससे बड़ा बनता है दोस्तों? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। किसका? अवतल लेंस का। और जो है उत्तल लेंस का में किसका प्रयोग करता है? दूरदृष्टि के लिए। किसका? दूरदृष्टि। तो अगर कोई दोस्त अगर इसमें कोई चकराते हैं कि भूल जाते हैं, तो इनको एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा। क्या है ट्रिक? कि इनको जो है अगर दूर है तो एक है दूर, और दूसरा क्या है? एक पूछा जाता है दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि में क्या है? एक दूर, एक है निकट।
तो दूर हमको लिखने में थोड़ा कम जगह लगता है और निकट को ज़्यादा जगह लगता है, इसलिए दूर को उत्तल लेंगे, उत्तल को लिखने में कम जगह, कम वाला को कम, और अब निकट है चूँकि लंबा लिखना पड़ता है इसलिए इसको लंबा लिखने वाला अक्षर अवतल से सूचित कर देंगे। इसलिए दूर दृष्टि को उत्तल लेंस और निकट दृष्टि को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगर कहीं पूछ दे कौन सा उपकरण विद्युत धारा का उत्पत्ति करता है या उत्पन्न करता है, तो इसका हो जाता है तब सही आंसर जनरेटर। चूँकि यहाँ कहता है चेक करने के लिए उपकरण है कि नहीं, विद्युत धारा है कि नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर सही आंसर। और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर मापता है, विभव मापता है, तो ये इसका काम है दोस्तों। इनको सही देख लीजिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। इसमें कन्फ्यूजन में नहीं होइएगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को फ्लेमिंग ने दिया है। किसने प्रतिपादित किया है, फ्लेमिंग ने। दाएं हाथ पूछे या बाएं हाथ पूछे, दोनों को फ्लेमिंग ने ही दिया है। ये चुंबकीय अपना दर्शाता है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किस क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर कहे या विद्युत विभव कहे, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विभवांतर को मापने वाली युक्ति कहे तो वोल्ट मीटर मारेंगे। क्या मारेंगे, अगर युक्ति कहे कि इसको नापने का, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। और यहाँ पे ऑप्शन और क्या है, ओम है। तो ओम किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है। किसका, रेसिस्टेंस का। कूलम होता है आवेश का यानी चार्ज का, इनको भी याद कर लीजिएगा। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है, इनको भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का अगर मान हमको ज़्यादा चाहिए तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ज़्यादा के लिए हम श्रेणी में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का सीधा योग होता है, और व्युत्क्रम में होता है इसका सब समांतर में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो श्रेणी क्रम में क्या है कि श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा मान होगा उससे भी ज़्यादा होगा किसका मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान। और इसमें क्या होगा समांतर में दोस्तों, समांतर में क्या इसका है खराबी कि इसमें जो है सबसे जो हाई ओम का है मान, रेसिस्टेंस जो हाई ओम का रेसिस्टेंस है, उससे भी कम मान समतुल्य प्रतिरोध का आएगा। इसलिए दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको चूंकि प्रतिरोध का मान ज़्यादा चाहिए इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होती है। कैसी, काल्पनिक। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये ले लीजिए, ये चुंबक ले लीजिए, इसका मान लीजिए एन पोल है, इसका साउथ पोल है। तो इनको जो है ऐसे थोड़ा सा इस तरह से दिखाया जाता है। तो इनको ये जो इधर से मिलता है फिर इस तरह से मिलता है, तो इनका जो इसका रेखाएं दर्शाया जाता है। तो ये कैसी है, ये काल्पनिक रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है किसको, चुंबकीय बल रेखाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा को, तो 1 किलोवाट को बदल लीजिए फिर घंटा को सेकंड में बदल लीजिए। तो 1 किलोवाट को पहले एक वाट में बदल लीजिए। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और इनका क्या होता है, घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। तो इनको जूल में व्यक्त करने के लिए वाट को वाट में और सेकंड में बदलना पड़ेगा। वाट सेकंड आएगा तभी जाकर उसका मान जूल में आएगा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6
जूल हो जाएगा। ये किस नंबर पर ऑप्शन है? तो ये है, देख लीजिएगा इसका सही से, तो ये डी नंबर में इसका आंसर डी नंबर में है, यानी सॉरी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिएगा सही से, उसके बाद टिक मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 50 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत एक सौर ऊर्जा है, सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? जो कभी समाप्त होने वाला, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, मतलब ऐसा ऊर्जा है जो कभी समाप्त होने वाला, निरंतर चलते रहे, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हुआ क्या? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किस लेंस को कहा जाता है दोस्तों? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस अगर कहें तो अभिसारी उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। अभिसारी में उत्तल आ जाएगा। और दोस्तों ये दर्पण में फिर उल्टा होता है दोस्तों, इनको भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये दर्पण में फिर अवतल को हम अभिसारी कहते हैं और उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं, इसलिए इनको देख लीजिएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, अपसारी लेंस को अवतल लेंस। तो ठीक है दोस्तों, इसका ये ऑपोजिट होता है लेंस और दर्पण में, इनको सही से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता है। तो प्राथमिक में क्या आता है? रेड आता है, ब्लू आता है और ग्रीन आता है। तो ये 3 कलर जो है ये प्राथमिक रंग में आता है। अगर ये 3 कलर अगर किसी को दिखाई नहीं देता है, सही से पहचान में नहीं आता है, तो इसी को हम वर्णंधता की बीमारी कहते हैं, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो ये 3 कलर सही से पहचाने जाना चाहिए, तभी जाके ये प्राथमिक वर्ण कहलाता है, ये 3 कलर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस। इसका दूसरा नाम क्या है? परितारिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? परितारिका। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र का रंगीन भाग, यानी आँख का जो चमकीला भाग होता है, रंगीन भाग होता है, वो कौन होता है? आइरिस। तो इसका सही आंसर आइरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 HP बराबर होगा, 1 HP बराबर 746 वाट। क्या हो जाएगा? 746। यहाँ 1 HP लिखा हुआ एक शब्द, 1 HP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों? हॉर्स पावर। क्या हो जाएगा? हॉर्स पावर। तो इनको देख लीजिएगा सही से। 1 HP बराबर 746 वाट, तो इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धित गिलास इसको कहा जाता है। तो मैग्नीफाइंग गिलास जो होता है, ये मैग्नीफाइंग गिलास कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। मैग्नीफाइंग गिलास को हम हैंड लेंस भी कहा जा सकता है, मतलब इससे बड़ा दिखाई देता है। आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा दिखाया जा सकता है, इसलिए इसको विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धित लेंस भी कहा जा सकता है। इसीलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 नंबर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, यानी जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में गतिशील कण पर चलते रहता है, प्रवाहित होता है। तो वो कौन गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब भी ये जैसे ये मैंने एक कक्षा है, तो ये इसका नाभिक है, तो नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इनको इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब गतिशील कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। और बीच में कौन अस्थायी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए इनको देख लीजिएगा।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।